हे मिस्टर नुमान मिस्टर, क्या नेक्स्ट एपिसोड में यहां पर महक मरने वाली है? क्या इसका मर्डर कर दिया जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली एपिसोड। यहां पर सभी लोगों का एक ही सवाल है, क्या महक जान से जाएगी? क्या बनेगा शमशेर का उसके बाद? यहां पर लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे? बहुत सारी मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जिससे इंस्टाग्राम फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट करते हैं इस सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड में देखने में आया कि यहाँ पर तकरीबन 37 मिनट की एपिसोड के अंदर 20 मिनट के फ्लैशबैक थे। अगर आप हर कैरेक्टर पे गौर करो तो स्टार्टिंग फ्रॉम दानिश तैमूर एज शमशेर, उसके ख्यालात चल रहे हैं 5-6 मिनट के। फिर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर उसके बाप के ख्यालात चल रहे हैं। उसके बाप के ख्यालात से निकले तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर, तो मतलब ख्यालात के अंदर ही आपको पिछली एपिसोड के 20 मिनट इन लोगों ने दिखा दिए। आप लोग काउंट करके देख लेना। तो इतना ज़्यादा पिछली एपिसोड का मार्जिन दिखाना डजंट मेक सेंस। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ साबित होती है कि आप लोगों के पास कंटेंट कम है और आप लोग एपिसोड को ड्रैग कर रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस ड्रामे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो ड्रामा वीक में एक दफ़ा है। तो लेटेस्ट एपिसोड में पुराने सीन्स का बहुत ज़्यादा दिखाना मेरी तरफ से होगा थम्स डाउन। यहाँ पर जो दूसरा सीन मुझे बड़ा अजीब लगा वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर एहसन और साथ में मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पर शमशेर की बेगम। अब वो कैसे इस ऑफिस के एनवायरनमेंट में यहाँ पर सबके सामने अचानक से महक से इस तरह के क्वेश्चंस करेगा कि महक तुम क्या मेरे से अभी भी नाराज हो? क्या महक हमारे दरमियान कुछ नहीं है? मतलब ऑफिस में तो आप प्रोफेशनल बात करते हुए भी अच्छा खासा देख रहे होते हो कि लोग यहाँ पर इर्द गिर्द के जो बैठे हैं वो गलत नज़र से ना देखें, हमारी टोन को जज ना करें कि मतलब काम के बहाने हम सिर्फ गप्पे लगाने की कोशिश करें। स्पेशली अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी पर्सनल बातें कैसे कर रहा है ये एहसन महक के साथ? और इस तरह के ऑफिसेज में जो गर्ल्स स्पेशली काम कर रही हैं या बॉयज़, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोग कभी अपने कुलीग के साथ इस तरह के सवालात कर सकते हो जैसे सवाल आपको एहसन को करते हुए दिखाया जा रहा है? और जितने आगे से इमोशनल आंसर कर रही है महक, तो ये सीन भी 100% रॉन्ग था। समझ इस बात की नहीं आती मुझे कि अगर आपकी 30,000 सैलरी हो तो आप 30,000 की सैलरी के साथ कैसे मतलब एक ही दिन में चले जाओगे ब्रांडेड शॉप्स पे, वहाँ पर जाकर अपनी भी शॉपिंग कर रहे हो, अपनी वाइफ की शॉपिंग भी कर रहे हो। फिर शॉपिंग के बाद आपको दिखाया जा रहा है कि वो ज्वेलर शॉप पे भी गए हैं और वहाँ पर जाकर वो ज्वेलरी भी बाय कर रहा है अपनी बेगम के लिए। अच्छा, ज्वेलरी के बाद फिर उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है कि वो एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहा है। 30,000 की सैलरी वाला बंदा बहुत ही बजट पर्सन होता है। इन लोगों को सिर्फ दिखाना चाहिए था कि एक एवरेज से होटल के अंदर यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इस सीन की भी बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो एक्सपेक्टेड इस डे में इन लोगों ने जो काम किया ये सारा कुछ कम से कम 10 से 15,000 का था काम। तो पीछे 15,000 में कैसे महीना गुजरेगा? अरे हाँ, मुझे तो याद आया महक भी तो जॉब करती है, उसकी भी तो 40,000 सैलरी। लेकिन फिर भी इस तरह के लोग जो इतने कम अर्निंग करते हों वो कभी भी इस तरह से ब्रांडेड शॉप्स पे जाके पैसा नहीं लुटाते। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और खास तौर पे जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी लास्ट एपिसोड में वो काफी हद तक सही साबित हो रही है लेटेस्ट एपिसोड में। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या महक की मौत होने वाली नहीं, लेकिन सबसे पहले सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद यहाँ पर ये लोग जाएंगे सीधा महक के पेरेंट्स के पास और वहाँ पर जाकर शमशेर जो है वो इस दफ़ा बहुत अच्छे से मिलने वाला महक के बाप से और ये कहेगा कि अब आपकी मेहनत, आपकी शराफत और आपकी मजबूरी का मुझे आइडिया हो रहा है। जब मैं भी मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ तो हर तरह से उसके बाप को कॉन्फिडेंस देगा कि मतलब मैं आपकी हर तरह से सिचुएशन को समझ पा रहा हूं। तो काफ़ी अच्छी इन लोगों की यहाँ पर मीटिंग जाएगी। इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर महक की अचानक से सुबह ऑफिस जाते समय तबीयत काफ़ी ख़राब होगी। तो अचानक से जैसे वो शमशेर को पकड़ लेगी बैक साइड से, तो यहाँ पर शमशेर को लगेगा कि कुछ ख़राब है काम, जिसके बाद उसको लेकर जाएगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास और वो आगे से ये बताने वाली है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पहले काम, तो इसलिए दोनों जाएंगे अपनी अपनी जॉब्स पे, बहुत खुश होंगे। महक बहुत खुश होगी
लेकिन इसके दरमियान में पहले एक सीन चल पड़ेगा। सीन होने वाला ये कि मतलब यहाँ पर बाबा साहब ने अगेन सुपारी दे रखी है एक नए बंदे को, और ऐसे में उसको ये कहेगा कि इस लड़की की वजह से इसने अपने बाप का सर झुकाया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निशाना इस दफ़ा गलत ना हो। जिस शख्स को ये सारी बातें समझा रहा होगा ठीक ठाक रकम के एवज, यहाँ पर अब उसने प्लानिंग कर ली है कि महक को 100% जान से मरवाना है। अब देखो दोस्तों, होने ये वाला है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ये जो लोग जिनको सुपारी दे रखी होगी, यहाँ पर इनका निशाना क्या ठीक होगा या गलत। तो सीन कुछ इस तरह से बनेगा कि महक जिस टाइम हो सकता है कि शमशेर को सी ऑफ करे और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगे, या महक को जब वो छोड़कर थोड़ा सा उससे दूर ही जाएगा, तो पीछे से अचानक से आपको दिखाया जाएगा कि दो लोग पहले मोबाइल फ़ोन के ऊपर शायद कंफर्म करेंगे कपल को, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो पिस्टल निकालेगा अपने पॉकेट से और यहाँ पर सीधा होवर करते हुए निशाने लगाएगा वो महक के ऊपर, और आपको दिखाया जाएगा कि महक को मौके पे गोलियां लगेंगी। जी बिल्कुल आपने सही सुना, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि महक को गोलियां लगने वाली हैं, और यहाँ पर शमशेर चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको पता तो चल जाएगा कि इस तरह से दो लोग आए हैं और इस तरह से अटैक करके गए हैं। महक बहुत खुश थी और उसकी खुशी को अचानक से खून में बदलने वाले हैं ये दो लोग, और जिसके बाद बहुत ही दर्दनाक सीन हो सकता है। आपको दिखाया जा सकता है कि जहां पर शमशेर भागता हुआ जाएगा, महक को पकड़ेगा और महक जो है उसी तरह शमशेर की बाहों में, और यहाँ पर बिल्कुल वो खून से होगी लहूलुहान। और इस पॉइंट पर आपको एग्जैक्टली कुछ वैसा सीन दिखाया जा सकता है जो मैं आपको अपने लास्ट रिव्यू में बता चुका हूँ कि आवारापन वाला सीन होगा। जैसे इमरान हाशमी की बाहों में यहाँ पर दम तोड़ जाती है उसकी हीरोइन, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही सीन होगा। शायद आपको ये दिखाया जाए कि मौके पर ही महक की डेथ हो जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही सीन बन सकता है अगर ड्रामे के अंदर अब इन लोगों ने कोई बड़ा थ्रिल ऐड करना हो। मैं इसके पीछे की सारी साइंस आपको अपने पिछले रिव्यू में समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपको इस दफा थोड़ा सा दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। देखो, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, वैसा क्या किया जाए कि ड्रामे के अंदर कुछ बड़ा थ्रिल ऐड हो। तो इस थ्रिल को मजीद इन्हांस करने के लिए यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर का मरना ज़रूरी था। तो महक की डेथ यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड कर देगी, लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे कि मतलब क्या हो गया। तो इसलिए स्क्रिप्ट की डिमांड है यहाँ पर महक को जान से मारना। जब महक को जान से मारा जाएगा, वो भी एग्जैक्टली शमशेर की बाहों में, तो सोचो जिस बंदे को पहले सिर्फ पता चली थी ये बात कि महक मर गई है या उसको एक्सीडेंट में जला दिया गया, मार दिया गया, तो उसका क्या रिएक्शन था। इस दफ़ा क्या रिएक्शन हो सकता है शमशेर का, आप लोग उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जब उसकी बाहों में महक जो है वो अपनी जान तोड़ रही होगी। ना सिर्फ महक बल्कि उसकी होने वाली औलाद भी। तो ये बहुत ही दर्दनाक होगी नेक्स्ट एपिसोड, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि महक की डेथ हो चुकी है और एक अगेन बहुत बड़े सदमे में चला गया हमारा शमशेर। यहाँ पर उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दो एपिसोड तो डेफिनेटली उसके सदमे में दिखाए जाएंगे, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि बाबा साहब जब दोबारा से सिंपैथी हासिल करने के लिए, ये प्रिटेंड करने के लिए कि उसने ये सब कुछ नहीं करवाया, यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरह से ये भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की जाए कि इसका अपना ही कज़न इसके खिलाफ था, उसी की ये सारी प्लानिंग थी। और चूंकि फरवा यहाँ पर एहसन को बाय करने की कोशिश कर रही है, ये कह कर के मतलब तुम्हारी जो है महक तुम्हें मिल जाएगी वापस, तुम अगर हमारी मदद करो, तो कुछ उसका भी प्रूफ रख के यहाँ पर शमशेर को डाउटफुल किया जा सकता है कि हाँ, तुम्हारी इस बेगम को मारने के पीछे वही लड़का है जिसने पहले तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तो कुछ इस तरह का करके ट्रोल किया जाएगा शमशेर को, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको मजीद बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। शुरू से ही उसको इस बात की बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि मेरे बाप ने ही मेरी बेगम को जान से मारा। अब जो मैंने अपने लास्ट रिव्यू में भी कहा था ना, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप ज़रा खुद सोचो कि अगर शमशेर ने अपने बाप को तकलीफ़ देनी है तो वो सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या दे सकता है। शमशेर का बाप ये सारा कुछ क्यों कर रहा था कि किसी तरह से बस उसका बेटा जो है ना वो घर वापस आ जाए और वो फिर से दोबारा से उसके घर में रहे और वो अपनी मर्ज़ी से उसकी शादी करवाए जहाँ भी वो करवाना चाहता है। तो अगर शमशेर अपने बाप को सबसे बड़ी तकलीफ़ देना चाहता है ना, तो उस तकलीफ़ को देने का एक ही बेस्ट तरीका है कि जैसे महक उसकी बाहों में अपनी जान खो देगी, उसकी बाहों में तड़प तड़प के मर जाएगी, वैसे ही शमशेर कुछ ऐसा करे कि अपने बाप के सामने अपने आप को ख़त्म करे, अपने आप को तड़पता हुआ दिखाए, ताकि इस बाप को भी पता चले कि कैसे जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं उसके जाने की तकलीफ़ क्या होती है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दी थी कि इसका कंक्लूजन इससे बेस्ट और फिर नहीं हो सकता। अगर महक की मौत होती है तो यहाँ पर शमशेर डेफिनेटली अपने बाप के सामने खुदकुशी करने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का सीन बन सकता है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है
जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मिस्टर नुमान व्लॉग्स के ऊपर अब प्रॉपर आपको वीडियोस देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव डेज पे व्लॉग्स लेकर आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके समय बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।